हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर सरनी। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बड़े आनंद के साथ और मजे के साथ। इस क्लास को देखने के बाद आपको गारंटी से ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक एक पॉइंट इतना इजी तरीके से समझा दूंगा कि आप बोलोगे भैया आनंद। इसको देखने से पहले यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में तो आप नो टेंशन रहिए। इस क्लास को देखने के बाद आप बिल्कुल एक भी डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए की वैल्यू। ठीक है प्यारे भाई और बहनों, तो साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। तो जैसे ना यहाँ पर ये इसी के नीचे यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेता हूँ। इसका साइन ए का कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले मुझे गिनती लिखनी है 0 1 2 3 4। साइन ए का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, साइन का। ठीक, एक बार ध्यान से देखना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखो ये हो गया। अब इसके नीचे बस 4 4 लिख दो और कुछ नहीं। 4 यहाँ पर, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ। ठीक है, और इन पर रूट लगा दो बस। अब इसे सॉल्यूशन करने के बाद हमारी साइन ए की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जानते हैं साइन ए की वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो भाई, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो अब इसको इजी कर लो। 4 का डिवाइड अगर मैं 0 में दूंगा तो 0 आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर रूट हमारा 1 पर हो या रूट 0 पर हो तो इनका मान नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 का हो तो 1 ही रहेगा, 0 का रहेगा तो नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनका नो चेंज होगा यहाँ पे, इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसका 4 का डिवाइड अगर मैं 0 में करता हूँ तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए जल्दी से। आपका आने वाला है क्या, 0 आएगा। और 0 पर रूट आएगा तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो मैंने बता दिया पहले 0 पर रूट हो तो कोई नहीं है, नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने 4 का डिवाइड इसमें 0 में दिया तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब देखो इधर, देखो इधर मैंने क्या बोला है कि रूट पर 1 हो। देखो यहाँ रूट है तो इस पर भी रूट होगा, इस पर भी रूट होगा। अलग अलग कर लें। देखो खुल के कर लेता हूँ यहाँ से। देखो ये क्या है, रूट है तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में 1 और रूट में 4। तो और रूट में 1 होता है तो नहीं चेंज होता है, मैंने बताया। तो 1 आ जाएगा और रूट 2 का, ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बता दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बता सकते हो भाई। ठीक है, नो टेंशन। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर आएगा 1/2। क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल। अब आप देखिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पर ये है तो इसको क्या कर लेगा, ये रहा, ये वाला था ना 45वां। देखो 2 से कितने घटे, एक बार, 2 से 2 आ, 1/2 आ गया और इस पर रूट आ जाएगा। ठीक है, और 1 पर रूट का मान नो चेंज हो जाएगा तो रूट किस पर बचेगा, रूट 2 पर बचेगा। तो 1/√2 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, एक बार ध्यान से देखना। तो यहाँ पर क्या, √3/2। तो √3 पर है तो √3 पर तो यही रह जाएगा, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, √3/2। अब इसे देखो, 4 से 4 कट गया, एक बार भैया लो, एक बार कट गया। अरे वाह, क्या राइटिंग है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। यहाँ पर है ना, ये 2 नीचे में ना लिखेंगे क्योंकि फिर इसका भी तो लिखना है, 3/2 लिख दें। ठीक है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अब देखो 4 से 4 1 आ गया तो 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो साइन है उसका बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट कॉस। तो इसका बिल्कुल अपोजिट 1 है 1, इसे पूरा पलट दो, इसे पूरा पलट दो, इसे पूरा क्या कर दो, पलट दो। तो पलट देते हैं भाई, पूरा पलट दीजिए। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 आ गया। और यहाँ पर 1/√2 तो 1/√2। ठीक है, यहाँ 1/2 तो 1/2। ठीक है, और यहाँ पर 0 0। यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है बताइए। ये हमारी 2 चीजें निकल चुकी हैं, साइन और कॉस। क्योंकि साइन का अपोजिट क्या है, मैंने कुछ नहीं, एक यहाँ पर है ये लिख दिया, ये था ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया। अब किसको प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब निकालते हैं बाबू tan a की वैल्यू। देखो साइन एक ऐसे निकालना है, आपको सॉल्व करना है। अब निकालेंगे tan a की। ठीक है, तो tan a की निकालेंगे तो tan a बराबर क्या होता है पता आपको, sin a/cos a। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, sin a/cos a होता है। तो देखो sin a, ये a होता है ना, a की जगह पर हमें क्या, अगर मैं निकालता हूँ sin 0 की वैल्यू तो a की जगह पर मैं 0 रख दूंगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो मैं अगर मैं 0 की वैल्यू निकालता हूँ, मैं निकाल रहा हूँ tan 0 की वैल्यू। ठीक है, तो sin 0 आ जाएगा अपॉन cos 0 आ जाएगा। तो sin 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगा ऊपर। cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 लगेगा। अब मैं 1 का डिवाइड 0 में दूंगा तो क्या आएगा, 1 का डिवाइड अगर मैं 0 में देता हूँ तो क्या आएगा, आपको पता है कि किसी भी नंबर का डिवाइड अगर मैं 0 में देता हूँ तो 0 आएगा।
तो कंपलसरी जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और ऐसे बिल्कुल, यानी कि अब कुछ नहीं करना है इसमें, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, इसके ऊपर या नीचे ऐसे रख दो, डायरेक्ट न्यू रखते जाओ साइन की वैल्यू में, ठीक है। जैसे मैंने 0/1 रखा था, अब इसको रख दो। जैसे कि अब मैं निकालता हूँ, मान लीजिए 10 30 की वैल्यू निकालता हूँ। 10 यहाँ पर देखो किसकी, 10 30 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर साइन 30 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा साइन 30 अपन क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पर दियो, 1/2 और √3/2। तो रख दीजिए ना, 1/2 अपॉन √3/2। हाँ तो किसी को नो, देखो जिससे कट गया बिल्कुल। अब क्या बचा, 1/√3 बचा, बिल्कुल बचा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, 1/√3, ठीक है। अब ये वाला बिल्कुल सेम यही उतर जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 1/√2। क्योंकि भाई देखो आपको पता साइन 10 45 बराबर निकालेंगे तो साइन 45 अपन cos 45 आएगा, तो इससे भी कट जाएगा। इससे कटेगा कितना, एक बार, तुम्हारा एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या जाएगा, इसको निकालो, इसको निकालते हैं यहाँ पर क्या है, √3/2 और क्या है अपॉन 1/2। तो इससे 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। तो बस, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, √3 लिख दूंगा, क्या √3 और 0 का डिवाइड 1 में दूंगा तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। आपको पता है भाई, देखो इसका उल्टा तो ये होता है, अपोजिट होता है। लेकिन tan का अपोजिट पता है क्या होता है, cot होता है, अपोजिट बिल्कुल होता है। तो अब क्या करें, इसको अपोजिट कर दीजिए, बस। क्या दिक्कत है आपको, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है ना प्रॉब्लम तो आइएगा। तो अब इसको रख दीजिए, इनफाइनाइट है तो यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/√3 है तो 1/√3, और यहाँ पर 0 है तो 0, ठीक है। यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है बताइए। अगर कोई को किसी भी मेरे प्यारे भाई और बहनों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करिएगा, अब छोटा सा आपको एक चीज करना है। क्या करना है, देखो अब sec a की वैल्यू निकालें। sec a का फॉर्मूला क्या होता है, उसे यहाँ पर सॉल्यूशन कर लें, यहाँ पर कर लेते हैं। तो आपको फॉर्मूले याद रखने, tan a का और sin a का। देखो sec a का, sec का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/cos a, ठीक है, 1/cos होता है, ठीक है। तो अब आपको जैसे ही मान लिया मैंने निकालना, मुझे sec 0 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 1/cos 0 रख दूंगा मैं, ठीक है, cos 0 रख दूंगा। और तो बस कुछ नहीं करना, हमें अपोजिट हो जाएगा इसका, यानी कि 1 है तो मैं करके दिखाता हूँ। साइन sec 0 की वैल्यू निकालनी है ना, मुझे sec 0 है तो 1/cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारे पास पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec 0 = 1/0, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 0 है ना, अरे 1 है भाई, 1 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 है यहाँ पर, ठीक है, 1 है। अब 1 का 1 में डिवाइड करूँगा तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आने वाला हमारा 1, ठीक है, क्लियर। अब क्या रख दीजिए 10। अब मैं निकालूंगा sec 30 की वैल्यू, तो 1/cos 30 आ जाएगा। तो बस कर लीजिए। अब मैं मानता हूँ मुझे निकालना sec 30 की वैल्यू, तो 1/cos 30 आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर क्या निकाला था, अगर cos 30 ये रहा √3/2, तो √3/2, देखो ये ऊपर चले जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसे 2/√3 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, 2/√3, ठीक है, क्लियर। अब sec 45 का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा आपको पता है, अगर मैं sec 45 लिखूंगा तो 1/cos 45 आ जाएगा। तो 1 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। cos 45 का मान कितना होता है ये देख लीजिए बस। cos 45 का मान कितना है प्यारे भाई, देखो cos 45 है यहाँ पर 1/√2। एक चीज मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, फिर आप कहोगे, ठीक है, इससे आप अपने आप खुद बना लोगे, ठीक है, किसी की जरूरत नहीं। ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा √2/1, और इसको मैं √2 भी लिख सकता हूँ, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, √2 आराम से लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, √2, क्या लिख दूंगा, √2, ठीक है। अब 2 और बच्ची, अब देखो sec मुझे निकालना है sec 60 का मान, तो 1/cos 60 आ जाएगा, 60 का मान 1/2, तो निकाल लीजिए sec 60 की वैल्यू, ठीक है। तो 1/1 क्या था 1/2 था, cos 1/2, तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/1 बचेगा। 1 का डिवाइड करूंगा 2 में तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ गया। और यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, 1/cos 90 का मान, यानी sec 90 का मान निकालना, तो निकाल लेंगे। sec
19, ठीक है। सेक 19 में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसमें 1/cos19 रख दीजिए बस, ठीक है। तो 1/cos19, cos90 की वैल्यू क्या है, cos19 क्या है, 0 है, तो 0 रख दे। तो अगर मैं 0 का डिवाइड, आपको पता है किसी भी नंबर का डिवाइड, अगर मैं 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में देता हूँ तो वो इनफाइनाइट आता है। तो बस मुझे यहाँ पर लिख देना है क्या, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इनफिनिट आ जाएगा, ठीक है। इनफिनिट आएगा क्योंकि हमने क्या किया भैया, 0 का डिवाइड किस में दिया, 1 में दिया है, ठीक है। अब इसका अपोजिट, बिल्कुल इसका अपोजिट क्या होता है पता है, सेक का अपोजिट कॉस होता है। तो अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट लिख दीजिए, बिल्कुल अपोजिट क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, किसी ब्लैक पेन से लिख देते हैं, तो इसी से लिख देते हैं, क्या आएगा, ये इसका अपोजिट कर दीजिए, तो इनफिनिट 2√2/√3, और ये क्या है 1, तो 1। बताइए यहाँ तक किसी प्रॉब्लम है, बस देखो इसका अपोजिट, ये आपको ध्यान रखना 3 चीज़ में, एक इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, IMP इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक फॉर्मूला ये रहा IMP इंपोर्ट, 3 चीज़ें ध्यान रखना, 3 फॉर्मूला, 6 बना लोगे अपने आप, ठीक है, और एक फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, IMP इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन तीनों को अगर जो बच्चे ने याद कर लिया वो अपने आप खुद ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीख जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, आशा करता हूँ प्यारे भाई और बहनों इस क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीख गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी आनंद और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।